या स्टूडेंट्स हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं, अगर क्वेश्चन में प्राइस के साथ में क्वांटिटी भी हो तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो देखो आपका जो फॉर्मूला था इंडेक्स का समेशन P1 अपॉन समेशन P0, इसके साथ में आप क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्वांटिटी इंटू 100 कर दो। अब स्टूडेंट पर चैलेंज इतना रह जाता है क्वांटिटी कौन सी लेंगे, आप बेस ईयर की लेंगे, करंट ईयर की लेंगे, या कौन सी लेंगे। तो इन सब के लिए कुछ फॉर्मुलेज है, अलग अलग इकोनॉमिक्स के कुछ फॉर्मुलेज है। सबसे पहले हम बात करते हैं लैश पीरियड्स के लिए। अगर मैं लैश पीरियड्स के लिए बात करता हूँ, प्राइस इंडेक्स में P01 इज इक्वल्स टू समेशन P1 अपॉन समेशन P0, और यहाँ पे इन्होंने जो क्वांटिटी ली थी वो बेस ईयर की ली इंटू 100। तो ये हमारा फॉर्मूला किसका हो गया, लैश पीरियड्स के लिए। तो लैश पीरियड सबसे पहला फॉर्मूला किसका दिया, उसने बेस ईयर कौन सा ले लिया, क्वांटिटी का बेस ईयर ले लिया। नेक्स्ट जो सेकंड जो थे हमारे पास इकोनॉमिक्स, वो थे पाशे, उन्होंने फॉर्मूला दिया P01 इज इक्वल्स टू समेशन P1 अपॉन समेशन P0, ये तो आना ही आना है। उन्होंने क्वांटिटी दे दी करंट ईयर की, क्या दे दी, करंट ईयर की, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये एक फॉर्मूला हो गया डन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैश पीरियड्स की। लैश पीरियड्स ने बेस ईयर जो क्वांटिटी थी वो बेस ईयर की ली थी। जब हम बात करते हैं पाशे की, तो उसने क्वांटिटी कौन सी ली, करंट ईयर की ली। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं फिशर। फिशर ने स्टूडेंट्स क्या दिया, इट्स ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लैश पीरियड्स एंड फिशर। तो जो फिशर का है ना प्राइस इंडेक्स नंबर, उसका जो फॉर्मूला था वो था रूट एल इंटू पी। अब रूट इंटू एल इंटू पी को लिखना है मुझे, तो एल का फॉर्मूला आपको पता है समेशन P1 P0 Q0 Q0 मल्टीप्लाई बाय पाशे का लिख दो P1 अपॉन P0 Q1 Q1 इंटू 100। तो डन, ये फॉर्मूला किसका हो गया, पाशे का फॉर्मूला क्या हो गया, ये तीनों के हो गए प्राइस इंडेक्स नंबर। क्या हो गए, प्राइस इंडेक्स नंबर। सबसे पहले लैश पीरियड्स के आगे 0 लगा दो क्वांटिटी पे, सेकंड पाशे पे आप 1 लगा दो, फिशर पे दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकाल दो। दैट इज योर ज्योमेट्रिक मीन, दैट्स योर ज्योमेट्रिक मीन। अब यहां तक आपको समझ में आया होगा। ये तो हो गया स्टूडेंट्स आपका प्राइस इंडेक्स नंबर। अगर मैं बात करूं आप आपसे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की, इसकी बात करूं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, एंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय Q01। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय Q01। इसमें करना कुछ नहीं, फॉर्मूला वही का वही रहेगा। में Q1 अपॉन Q0, और आप इधर देखो क्या लिखना है आपको, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। जैसे प्राइस इंडेक्स नंबर में क्या था, P1 अपॉन P0 था, ऐसे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में Q1 अपॉन Q0 आ जाएगा, एंड इधर आ जाएगा आपका बेस ईयर का प्राइस। डन। अब फर्क क्या होता है, कुछ चीजें होती है वो प्राइस इंडेक्स नंबर से निकालते हैं, कुछ को हम लोग क्वांटिटी इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स, जैसे हमारे घर गृहस्थी की बात करें, तो अगर मैं आपके घर गृहस्थी की बात करूं, जैसे मेरे घर में एक महीने में 2 किलो नमक खत्म होता है, 2 किलो सॉल्ट हम लोग यूज करते हैं, 2 kg सॉल्ट पर मंथ। तो अगर मैं देखूंगा तो हर महीने मेरे घर में 2 kg सॉल्ट खत्म होगा, चाहे सॉल्ट सस्ता हो चाहे सॉल्ट महंगा हो जाए, पर मेरे घर में कितना कंजप्शन होगा, 2 kg होगा। ऐसा तो नहीं होता ना कि अगर सपोज को सॉल्ट सस्ता हो गया तो आप अपनी सब्जी में ज्यादा नमक डाल देते हैं, या अगर महंगा हो गया तो आप कम नमक, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। या तेल है, हमारे घर में तेल का यूज करते हैं, तो अगर सपोज तेल महंगा हो गया तेल कम डाल रहे हैं, तेल सस्ता हो गया ज्यादा तेल डाल रहे हैं, नहीं, जितना कंजप्शन करना है, घी का कंजप्शन या वीट का कंजप्शन। अगर गेहूं सस्ते हो गए तो ऐसा नहीं ज्यादा रोटी खा लेते हो, नहीं, आप खाना उतना ही खाओगे। तो क्वांटिटी फिक्स होती है, प्राइस में वेरिएशन हो सकते हैं। ये होता है आपका प्राइस इंडेक्स नंबर। अब सेकंड हम लोग बात करते हैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर जहां होता है, जहां क्वांटिटी का फ्लक्चुएशन होता है, प्राइस ऑलमोस्ट सेम रहता है। प्राइस ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम रहता है। तो हम वहां किसकी बात करते हैं, क्वांटिटी इंडेक्स। एंड क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है Q01 इज इक्वल टू समेशन PQ लिख दो, एंड Q1 अपन Q0, Q क्वांटिटी इंडेक्स नंबर सबसे पहले लैश पीरियड्स का, इसलिए P0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग किसकी बात करते हैं, पाशे की बात करते हैं, तो वो Q01 एंड इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वही ओके, समेशन PQ। यहाँ पे लिखेंगे Q1 अपॉन Q0, एंड यहाँ पे आपने 1 लिया था तो यहाँ प्राइस से 1 ले लो इंटू 100। तो दैट्स योर पाशे। पाशे का आपका क्या हो गया, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। डन। एंड द लास्ट वन इज योर फिशर। फिशर वही होता है आपका Q01 इज इक्वल टू L इंटू पी। एल लैश पीरियड्स और P पाशे के लिए, बस फॉर्मूला वही का हो जाएगा, बस यहाँ पे क्वांटिटी वाला आ जाएगा। तो PQ डन स्टूडेंट्स। चलो
एक सेकेंड स्टूडेंट्स, ओके, एंड मल्टीप्लाई बाय पी क्यू पी क्यू। तो यहाँ हो गया आपका Q1 अपॉन Q0, यहाँ भी आपका Q1 अपॉन Q0, यहाँ पे आपका 0 0 और यहाँ पे आपका 1 1 एंड मल्टीप्लाई बाय हम लोगों ने क्या कर दिया 100 कर दिया। तो डन। ये मेरे ख्याल से सबके फॉर्मुलेज आपको याद हो गए, लैशपेस, फिशर और पाशे। और भी बाउले का फॉर्मूला था, मार्शल एजवर्थ का होता है, वो मैं अलग से आपको लास्ट में बता दूंगा, पर पहले सबसे पहले आपको ये सारे इंपॉर्टेंट है, इन तीनों पे बहुत अच्छे से आपको क्या करनी है, कमांड करनी है। नेक्स्ट लास्ट वन स्टूडेंट्स, वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यू इंडेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय V01। ये किसी पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता, एक ही फॉर्मूला होता है। इसमें आपको P1 अपॉन P0 एंड Q1 अपॉन Q0, तो ये फॉर्मूला आपका किसका हो गया, वैल्यू इंडेक्स नंबर। इसमें प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों क्या हो, वेरिएबल हो, उसमें हम लोग कौन सा यूज करेंगे, वैल्यू इंडेक्स नंबर। अब स्टूडेंट्स इस वीडियो को यहीं पॉज करो और आप लोगों से रिक्वेस्ट है एटलीस्ट कम से कम 2 या 3 बार जो पुराने फॉर्मूलेज उन सबको लिखने की आप प्रैक्टिस जरूर कर पाओ। ठीक है, चलो एक बार हम लोग वापस से सारे फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मैं लैशपेस की बात करूं, तो लैशपेस में जो प्राइस इंडेक्स नंबर है तो P01, तो 1 0 और 0 0, ये हो गया प्राइस इंडेक्स नंबर। और जब मैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की बात करूं तो फॉर्मूला हो जाएगा PQ PQ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1, सॉरी यहाँ पे 1 0 और यहाँ पे 0 0। डन, समझ में आ गया। नेक्स्ट वन मैं इसको वापस इरेज करके वापस लिखता हूँ। पाशे के लिए P01, वही PQ इंटू 100। सबसे पहले क्या लिखेंगे, P1 अपॉन P0 और क्वांटिटी में क्या लिखेंगे 1 1। यहाँ पे Q01 में PQ अपॉन PQ, यहाँ क्या लिखेंगे Q1 अपॉन Q0 और प्राइस में क्या लिख देंगे 1 1 इंटू 100। डन। नेक्स्ट वाले में फिशर में हम लोग क्या करेंगे पता है ना आपको, चलो ग्रेट। अब स्टूडेंट थोड़ा सा आगे चलते हैं, वैल्यू इंडेक्स हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब स्टूडेंट ये तीनों फॉर्मूले लैशपेस, पाशे, फिशर के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। अब आता है टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी का मतलब चेक करेंगे कौन सा फॉर्मूला कितना हमारे लिए यूजफुल है, कितना हमारे लिए यूजफुल नहीं है। आई रिपीट, ये फॉर्मुलेस हमारे लिए कितने यूजफुल है, कितने यूजफुल नहीं है, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। जैसे सपोज करो कभी आप कार परचेस करते हैं, कभी आप क्या करते हैं, कार परचेस करते हैं। एडिक्वेसी की स्पेलिंग गलत है, प्लीज थोड़ा सा ठीक कर लेना, ठीक है। ओके, हम लोग बात कर रहे थे स्टूडेंट्स, कभी हम लोग कार परचेस करते हैं तो क्या करते हैं स्टूडेंट, हम लोग चेक करते हैं उसके स्टीयरिंग अच्छा है या नहीं, व्हील्स अच्छे है या नहीं, एवरेज अच्छा है नहीं, रीसेल वैल्यू अच्छी है नहीं, ऐसे कई पैरामीटर्स हम लोग चेक करते हैं। उसके बाद हम लोग कार को परचेस करते हैं। सिमिलर वे में टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, ये जो फॉर्मूले कितने अच्छे हैं, यूनिट टेस्ट। आपको पता है इंडेक्स नंबर, अभी हम इतने टाइम से पढ़ रहे थे, वीडियोस हम लोग देख चुके हैं, आपको पता है कि इंडेक्स नंबर की यूनिट क्या होती है, यूनिट का मतलब क्या होता है, चलो ये समझाता हूं। जैसे मैं कहता हूं मेरा वेट है 80 kg, तो किलोग्राम इज यूनिट। मेरे पास 1000 रुपीज है, तो 1000 रुपीज जो है, रुपीज इज योर यूनिट। आज 2 लीटर दूध लेकर आओ, 2 लीटर इज योर यूनिट। मेरी कार की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर इज योर यूनिट। तो ऐसे ही आप मुझे बता सकते हो एनी गेसेस के आपका यूनिट क्या होती है, इंडेक्स नंबर की यूनिट क्या होती है। यस, बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स, इंडेक्स नंबर यूनिट फ्री होता है। आप सिर्फ नंबर बोलो, 112 ये इंडेक्स नंबर है, 115 इंडेक्स नंबर है, यहाँ रुपीज, किलोग्राम कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसमें यूनिट फ्री होता है। एंड इसके जो तीनों फॉर्मूले होते हैं, लैशपेस, पाशे और फिशर, तीनों की यूनिट फ्री होते हैं। तो ये एक पहला ऐसा टेस्ट है, यूनिट टेस्ट। यूनिट का मतलब समझ में आ गया। यूनिट टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो तीनों ही सेटिस्फाई करते हैं, लैशपेस, पाशे और फिशर। कौन कौन सेटिस्फाई करते हैं, लैशपेस, पाशे और फिशर, इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब स्टूडेंट्स आता है आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट। सेकंड कौन सा होता है, टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट होता क्या, एक मैं लिख देता हूं, इट्स P01 इंटू P10 इक्वल्स टू 1। अगर हम लोग P01 इंटू P10 कर दें, आई रिपीट, P01 इंटू P10 कर दें, जिसकी वैल्यू 1 आ जाएगी वो सेटिस्फाई करेगा, जिसकी वैल्यू 1 नहीं आएगी वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम लैशपेस की बात करते हैं। लैशपेस के लिए P01 P1 अपॉन P0 Q0 Q0। अब स्टूडेंट P10 का मतलब होता है 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0। आई रिपीट, 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0। तो जो फॉर्मूला होगा, यहां 1 0 आ रहा है, 0 1, यहां 1 1,
अगर आप इसको कट करेंगे तो कट करने पे 1 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब लेशपियर्स आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। डन। सेकंड इनका कलर चेंज करके हम लोग लिखते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। हम लोग पाशे की बात कर लेते हैं। तो पाशेस में आपको फॉर्मूला सिखाया था, समेशन पी क्यू। तो सबसे पहले हम P01 लिखते हैं, तो P1 अपॉन P0 Q1 Q1। अब सबके सिंबल चेंज कर दो, यहाँ 3 जगह 1 1 आ रहा है, तो 0 0 0 और यहाँ पे 1। ये भी वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है, तो टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या होता है, P01 इंटू P10 इक्वल्स टू 1। लेशपियर सेटिस्फाई नहीं करता, पाशे भी सेटिस्फाई नहीं करता। लास्ट हम बात करते हैं फिशर्स की। किसकी बात करते हैं? फिशर की। फिशर। अब फिशर में तो सारे फॉर्मूले एक साथ लिखने पड़ेंगे। फिशर तो वैसे भी बड़ा है फॉर्मूला। चलो सबसे पहले P1 अपॉन P0 Q0 Q0, यहाँ सिंबल चेंज करेंगे, 0 1 1 1। यहाँ पे P1 अपॉन P0 Q1 Q1, यहाँ पे 3 जगह 0 और 1 जगह 1। अब देखो P0 Q0, ये P0 Q0 कैंसिल हो गया, P1 Q1 P1 Q1 कैंसिल हो गया, P0 Q1 ये कैंसिल हो गया, एंड P1 Q0 ये कैंसिल हो गया। तो सारी वैल्यू कैंसिल हो रही, तो इसकी वैल्यू की तैयारी ऊपर नीचे के सारी वैल्यू कट हो जाएगी, तो वैल्यू की तैयारी 1 1 आ रही। इसका मतलब हमारा फिशर टाइम रिवर्सल टेस्ट को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं लेशपियर सेटिस्फाई नहीं करता, पाशे सेटिस्फाई नहीं करता, फिशर सेटिस्फाई करता है। ये चीज क्लियर है क्या? एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया टाइम रिवर्सल टेस्ट को कौन सेटिस्फाई करता है, तो आपका आंसर क्या होगा, फिशर सेटिस्फाई करता है। ओके, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर को ही इंटरचेंज कर दो, तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का फॉर्मूला होता है, इट्स P01 इंटू Q01, फैक्टर ही चेंज करके इक्वल्स टू V01। 1 थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, थोड़ा छोटा कर देते हैं, V01। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, इट्स P01 इंटू Q01 इज इक्वल्स टू V01। जिसका आ जाए वो आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। आई रिपीट, P01 इंटू Q01 इज इक्वल्स टू V01। ये क्या होता है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का फॉर्मूला होता है। अब अगर जब सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स ये लेशपियर सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप सेकंड बात करते हैं हम लोग, पाशे भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, फिशर सेटिस्फाई करेगा। तो ओनली मैं फिशर के लिए फॉर्मूला लिख देता हूं। सबसे पहले P01, तो आप फॉर्मूला आपने लिखे भी थे पहले भी, तो P1 अपॉन P0 Q0 Q0, P1 अपॉन P0 Q1 Q1। ये लेशपियर और पाशे के हो गया प्राइस। अब क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में क्या होता है, Q1 अपॉन Q0 P0 P0, Q1 अपॉन Q0 P1 P1। चलो अब स्टूडेंट्स जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं, जो बचेगा उसको रख लेंगे। तो सबसे पहले P1 अपॉन Q0, ये P1 अपॉन Q0 कैंसिल हो गया, ये P0 Q1, ये P0 Q1 कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या रह गया, P1 Q1, P1 Q1 दो बार है तो एक बार आ जाएगा बाहर, P1 Q1। नीचे P0 Q0 दो बार है, ये भी बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर है, तो P0 Q0। ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई, V01। अगर V01 के इक्वल है तो इसका मतलब फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को कौन सेटिस्फाई करता है, फिशर सेटिस्फाई करता है, लेशपियर और पाशे सेटिस्फाई नहीं करते। ये आपको याद है, अब तक 3 टेस्ट हम डिस्कस कर चुका है। पहला टेस्ट होता है यूनिट टेस्ट, यूनिट टेस्ट को तीनों सेटिस्फाई करते हैं, लेशपियर, पाशे और फिशर। सेकंड टेस्ट था आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट, इट्स P01 इंटू P10 इक्वल्स टू 1। उसको सेटिस्फाई कौन करता है, फिशर, लेशपियर, पाशे सेटिस्फाई नहीं करते। थर्ड टेस्ट इज योर फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका P01 इंटू Q01 इज इक्वल टू V01। क्या होता है, P01 इंटू Q01 इज इक्वल टू V01। इसको सेटिस्फाई कौन करता है, ओनली फिशर, लेशपियर एंड पाशे नहीं करते। नेक्स्ट लास्ट वन इज योर सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट को मैं आप बताऊं, इसको लेशपियर, पाशे, फिशर तीनों ही सेटिस्फाई नहीं करते। ये बेसिकली फॉर्मूला होता है P01 इंटू P12 इंटू P20 इक्वल्स टू 1। 0 1 2, पहले 0 1 का हो गया, फिर 1 2 का हो गया, फिर 2 0 का हो गया। बस याद रख लेना, जैसे आपने हाउसफुल पिक्चर देखी ना, हाउसफुल में ये इसको थप्पड़ मारता, वो थप्पड़ इसको मारता, वो थप्पड़ इसको पड़ता है।
तो बस वही साइकिल का ऑर्डर में करना। तो सर्कुलर टेस्ट साइकिल, साइकिल का मतलब हाउस होल्ड, याद रख लेना। तो फॉर्मूला क्या होता है, P01 इंटू P12 इंटू P20 इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला किसका होता है, आपका सर्कुलर टेस्ट का। तो सर्कुलर टेस्ट कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता, लैशपेस, पार्शियल फिशन तीनों ही सेटिस्फाई नहीं करते, तीनों ही सेटिस्फाई नहीं करते। ये चीज क्लियर है क्या, डन। तो सेटिस्फाई क्या करता है, तो एक लाइन याद रख लेना स्टूडेंट्स, एक लाइन आप याद रख लेना। वो लाइन क्या है, द सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स एंड द वेटेड एग्रीगेटिव विद अ फिक्स्ड वेट मीट दिस टेस्ट। अब स्टूडेंट्स आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर हमारे एग्जाम में आएगा, इसको रटाएं, कैसे रटाएं, इसको रट सकते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अगर आपके जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने ही है एग्जाम में, कौन से क्वेश्चन आने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ऐसी लाइन लिखी होगी उसको टिक कर देंगे। तो सर्कुलर टेस्ट में इसको टिक करना, बाकी किसी को सेटिस्फाई नहीं करता। होप सो इस वाली वीडियो को अच्छे से प्रैक्टिस करना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।